हेलो गाइस। आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आपको कोई स्पेसिफिकली किसी रिएक्टेंट के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए रेट लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। रिएक्टेंट के लिए हम लिखते थे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, प्रोडक्ट के लिए लिखते थे हम रेट ऑफ अपीयरेंस। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया था हमने बोला था कि आपको रेट लिख के लानी है किसकी। हमने बोला था आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, आपको रेट लिख के लानी है 2N2O5, 2N2O5, और इससे आपको क्या मिल रहा था, इससे आपको मिल रहा था 4NO2 प्लस O2। मैंने आपको ये रिएक्शन दी थी और बोला था इसके लिए आपको क्या लिख के लाना है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस लिख के लाना है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ आपने कैसे लिखा होगा। आई होप आपने सभी ने लिख लिया होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हो जाएगी माइनस डी N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा 2dt। कोफिशिएंट का यूज करना है, जब हम पूरी रिएक्शन की रेट को जब हम लिखते हैं तो कोफिशिएंट का यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू। अब आ गए हम प्रोडक्ट पर, तो प्लस साइन यूज करेंगे, डी N2 की कॉन्सेंट्रेशन, N2 की कॉन्सेंट्रेशन अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा 4dt। ठीक है, फिर क्या आएगा, इज इक्वल्स टू प्लस डी O2 की कॉन्सेंट्रेशन और अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा dt। तो ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे। साथ ही साथ हमने बोला था अगर आपको स्पेसिफिकली किसी रिएक्टेंट के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए रेट लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे। कैसे लिखते थे, रिएक्टेंट के लिए लिखते थे हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में आपसे लिखूंगा ROD। आप लोगों को पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ROD। ROD ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या हो जाएगी, माइनस डी N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन, N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा dt। मैंने बताया था यहाँ पर हम कोफिशिएंट का यूज नहीं करते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे तो आप कभी भी कोफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखते थे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू प्लस डी NO2 की कॉन्सेंट्रेशन और अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा dt। सेम एज आप इस किसके लिए लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 क्या लिखेंगे, प्लस डी O2 की कॉन्सेंट्रेशन अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा dt। अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा dt। आज इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्या पढ़ना है, जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखी है, हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे, मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, मैं बोलूंगा आपको कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, रेट इज इक्वल्स टू, रेट इज इक्वल्स टू, अगर आप इतने पार्ट को ध्यान से देखेंगे इसको और आप इतने हिस्से को ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी कि ये वाला और ये वाला दोनों टर्म क्या है, सिमिलर है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते क्या, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी जगह हम क्या लिख दें, इसको लिख दें। मतलब कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, N2O5 और अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 2। नहीं समझ में आया, आगे देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले पार्ट को, इस वाले टर्म को देखो ध्यान से, और इस वाले को, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, हाँ है। तो अगर सिमिलर है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इसको नहीं बोल सकता कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 और अपन में आ जाएगा 4। ठीक है, अगर आप इतने हिस्से को ध्यान से देखेंगे, इस वाले टर्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे और इस वाले टर्म को ध्यान से देखेंगे, क्या दोनों सिमिलर हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, मैं लिख सकता हूँ इसको रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 1।
तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो हमारे क्वेश्चन बहुत सारे इससे सोल्व हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है, आपको और क्लियर समझ में आएगा। एग्जांपल समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, अगर आपके पास कोई रिएक्शन आ जाए, एक और एग्जांपल करते हैं, अगर आपके पास कोई रिएक्शन आ जाए आपके पास 2A इट गिव्स 2C प्लस 3B, कोई भी रिएक्शन आ जाए, सपोज करो, लेट अस सपोज, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या लिखनी है, आपको इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। फिर अलग अलग आपको रिएक्टेंट्स के बारे में मैंने प्रोडक्ट्स की रेट लिखनी सिखाई थी, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वो लिखनी है। और फिर आपको मैंने जो अभी एक चीज और सिखाई उसको आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। कैसे? अगर मुझे इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा R इज इक्वल्स टू माइनस डी ए की कॉन्सेंट्रेशन अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा 2dt इज इक्वल्स टू प्लस डी सी की कॉन्सेंट्रेशन अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा 2dt इज इक्वल्स टू प्लस डी बी की कॉन्सेंट्रेशन अपन में क्या आएगा, अपन में आएगा 3dt, ठीक है। फिर हम ए के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस डी ए की कॉन्सेंट्रेशन अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा dt। फिर हम लिखेंगे इसके लिए सी के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगा, प्लस डी सी की कॉन्सेंट्रेशन अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा dt, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बी के लिए, तो बी के लिए भी क्या लिखी जाएगी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगी, प्लस डी बी की कॉन्सेंट्रेशन अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा dt। और कोफिशिएंट का यूज तो हम करते ही नहीं है। अब मुझे अगर इस पूरी इन सारी चीजों को एक साथ लिखना है तो मैंने अभी आपको सिखाया था कैसे, क्या मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C अपन में कितना आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 3। तो आपको ध्यान रखना है हम ऐसे लिखते हैं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जनरल फॉर्मूला हम इससे बना सकते हैं। कैसे? हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B और इससे मुझे मिल रहा है C प्लस D, चलिए इसमें कोफिशिएंट भी यूज करते हैं साथ साथ। ऐसे लिखते हैं, मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B इट गिव्स C प्लस D। और इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इस तरीके से जो मैंने आपको लिखना सिखाया। तो आप लिखेंगे रेट बराबर क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A अपन में क्या आ जाएगा A कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B अपन में क्या आ जाएगा B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C अपन में क्या आ जाएगा C इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D अपन में क्या आ जाएगा D। तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो आपको क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सभी ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और गिवन लिखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है ये, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इतना, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो क्या क्या दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं सारी चीजों को, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या है,
गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, मुझे बोल दिया मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है 2N2O5 और इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे मिल रहा है 4NO2 प्लस O2, रिएक्शन गिवन है मुझे। फिर मुझे इन्होंने क्या दे दिया, मुझे इन्होंने बोल दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट के लिए लिखा जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ कंजप्शन रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 दे दिया, कितना दे दिया, ये मुझे दे दिया 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और मुझे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मुझे बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कैलकुलेट कर दो। तो क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी सिखाया मैंने आपको कैसे करेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं आपसे रेट लिखवाना चाहूँ तो आप कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट होगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, R इज इक्वल्स टू एक सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा और मोटा कर लेता हूँ, ठीक है, R इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 अपन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब मैं अपीयरेंस की जगह क्या लिखूंगा, फॉर्मेशन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अपीयरेंस बोला हुआ है तो अपीयरेंस यूज करेंगे, फॉर्मेशन बोला हुआ है तो फॉर्मेशन यूज करेंगे, है एक ही चीज, बस नाम अलग अलग है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 4, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 और अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 1। ठीक है, ये मैंने इस रिएक्शन के लिए क्या लिख ली, रेट लिख ली। अब क्या करेंगे, आपको ये पूछा हुआ है, यानी कि आपको ये पूछा हुआ है ना, ये नहीं सॉरी, आपको ये पूछा हुआ है, ये आपको ये दिया हुआ है ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन नहीं है, जब ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये और ये भी तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, जब सब कुछ इक्वल है तो इन दोनों को हम क्या आपस में इक्वल नहीं कर सकते, तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू होगा किसके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1। और मुझे ये दिया हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इधर ला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इधर ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अरे भाई एक सेकेंड, 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे आप करेंगे, यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं एक सेकेंड, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻3 और साथ ही साथ इसकी रेट लिखना नहीं भूलना है, सॉरी इसकी यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट हो जाएगी इसकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, यहाँ पर भी वही आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना इसी के तरीके का है, ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फॉर द रिएक्शन 4NH3 plus 5O2 it gives 4NO plus 6H2O. The rate of formation of NO is इतना, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले उसके आपको क्या लिखना होता है, गिवन। तो गिवन क्या दिया हुआ है, इधर लिख लेता हूँ मैं इसका गिवन, यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन मुझे रिएक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 और इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे मिल रहा है 4NO प्लस 6H2O। ये तो हो गई रिएक्शन। और मुझे दिया हुआ है क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना दिया हुआ है, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, ये पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। तो मैंने आपको रेट लिखना सिखाया ही था, तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, रेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 अपॉन में इसका स्टोइचियोमेट्री यानी कि 4 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 अपॉन में इसका स्टोइचियोमेट्री 5 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO अपॉन में इसका स्टोइचियोमेट्री यानी कि 4 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 6। ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकालना क्या है, मुझे क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, मुझे दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO यानी कि ये दिया हुआ है, मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 यानी कि ये निकालना है। तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, है ना, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, एक सेकंड पॉइंटर को थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 अपॉन में कितना है 4, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4। और यहाँ से आपको क्या निकालना है, ये निकालना है ये। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल कर दो और यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू किसके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, इसके आ जाएगा। तो यहाँ से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, वो किसके क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी इसकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे करना था क्वेश्चन को, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन 2H2O2 इट गिव्स 2H2O प्लस O2, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इतना, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2। तो कैसे करेंगे, फिर से क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का गिवन लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ना। तो पहले तो रिएक्शन ही दी हुई है, क्या दी हुई है 2H2O2 और इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है 2H2O प्लस O2।
ठीक है। और क्या दिया हुआ है, मुझे बोला हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 है 6 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यूनिट है इसकी। और पूछा क्या हुआ है, मुझे पूछा हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 निकाल के दिखा दो, कैलकुलेट कर दो इसको। तो कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए, तो क्या आ जाएगा, मैं इस पहले रिएक्शन के लिए रेट लिखूंगा। तो इस रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखी जाएगी, इस रिएक्शन के लिए रेट लिखी जाएगी R इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 अपन में कितना आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 2 स्टोइशियोमेट्री इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O अपन में स्टोइशियोमेट्री आ जाएगी 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 अपन में स्टोइशियोमेट्री आ जाएगी 1। मुझे फिर से वही बात, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने पर क्या होगा देखना, तो ये आ जाएगा आपका क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 अपन में क्या है, अपन में आएगा 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 और अपन में क्या है, अपन में आ जाएगा 1। तो इसको मैं इधर ले जाऊं, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ से क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 के। और यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की जो वैल्यू है वो है 6 इंटू 10⁻⁻5। कितनी वैल्यू है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, आंसर आ जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इसको आप ऐसे लिख लो, चाहे एक पॉइंट इधर बढ़ा के लिख लो, दोनों के दोनों आंसर क्या है आपके ठीक रहेंगे। अब भी समझ में नहीं आया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। जब तक समझ में ना आए तब तक करते रहना है क्वेश्चन। देखिए इधर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। आपको एक फिर से एक आपको क्या दी हुई है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ये आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 दिया हुआ है इतना, आपको बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 की रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही सेम प्रोसीजर, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। तो गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन सबसे पहले तो इक्वेशन दी हुई है मुझे 2SO2 प्लस O2 और इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे मिल रहा है 2SO3, ठीक है 2SO3। मुझे साथ ही साथ दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 दिया हुआ है, मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगी यूनिट। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो कितना हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे इस रिएक्शन के लिए क्या लिखनी पड़ेगी, मुझे इस रिएक्शन के लिए रेट लिखनी पड़ेगी, और वो मैं कैसे लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा R इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 अपन में कितना आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 अपन में कितना आ जाएगा 2। और मुझे ये निकालना है और ये दे रखा है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। तो क्या आएगा,
नेक्स्ट अगली लाइन में करते हैं, देखना इधर ध्यान से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 अपॉन में कितना है 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इस 2 को मैं कहाँ ले जाऊंगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 और इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 और इसकी वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ और यहाँ से कितना आ जाएगा, एक सेकेंड 4 है कि 8 है, 4 है सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं, 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो उनको आपको खुद से करना है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है और ये वाला भी आपको क्या करना है, खुद से करना है, दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे होमवर्क, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बताएंगे और आप अपना आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।